हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबल परवीन। तो गाइस, आज मैं आप सभी को एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसे आप सभी सुन के बहुत ही ताज्जुब करेंगे, हैरानी होगी आप सभी को सुन के। तो मैं किसी और की स्टोरी नहीं बल्कि अपनी ही स्टोरी आज मैं आप सभी तक शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये स्टोरी को सुन के अपना मोटिवेट होंगे, मुझे आशा है। और मैं फ्रेंड्स आप सभी को जो भी कहानी बताऊंगी ये मैंने अपने मम्मी और पापा के मुंह से सुना है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि बचपन में हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और अब तक की स्टोरी जो भी होगी मैं आप सभी तक पार्ट बाय पार्ट वन करके लाऊंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि औरों तक भी ये वीडियो हमारा जाए। तो आप सभी से मुझे पूरा उम्मीद है कि हम जैसे बच्चों की आप लोग सपोर्ट करेंगे वीडियो शेयर करने में और वीडियो को आगे बढ़ाने में। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी स्टोरी, आप लोग ध्यान से इस स्टोरी को सुने। गाइस, हमारा नाम सबल परवीन है, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सबल क्वीन के नाम से ये चैनल है, लेकिन मेरा प्रॉपर रियल नाम सबल परवीन है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बिहार भागलपुर, और मेरा जन्म 1999 में हुआ। और जब मैं 20 दिन की थी तो ये सिलसिला चालू हो गया। जो हमारी ये कंडीशन आप सब देख रहे हैं ये इस तरीके का, मैं पहले इस तरीके की नहीं थी। मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म ली और 20 दिन होते होते हमारा एक हाथ टूट गया। मैं जो भी ये कहानी शेयर आप तक कर रही हूँ ये मैंने अपने मम्मी और पापा तक के मुंह से सुना था और अब मैं ये सुन के आप तक शेयर करने जा रही हूँ। तो जब मैं 20 दिन की हुई तो 20 दिन के बाद से ये मेरा पहला हाथ टूटा। हाथ टूटने के बाद पूरा घर के लोग पूरा एकदम अचंभित हो गए कि ऐसा क्या है जो कि इनका हाथ क्यों टूट गया। तो हाथ टूटने के बाद मेरी मम्मी लेके डॉक्टर के यहाँ जाती है। मेरा एक मामा और मेरी मम्मी दोनों मिलकर, बड़े वाले मामा लेके जाते हैं। मेरे पापा उस वक्त घर पे नहीं थे, मेरे पापा उस वक्त पूर्णिया में रहते थे और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो उस जो भी फर्स्ट बच्चे होते हैं तो वो नानी के घर में होते हैं। तो हमारी भी वैसी कंडीशन थी कि मैं भी जन्म अपनी नानी के घर में ली हूँ। तो उस वक्त में पूरा ये लोग पूरा परेशान हो गए, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ टूट गया है। तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर के वहाँ जाती हूँ, जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रोती हूँ कि सबको कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है इनके साथ। उसके बाद जब डॉक्टर को लेके जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं वहाँ पे, तो मेरा ये हाथ ऐसा इस तरीके से टूटा हुआ था। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे बाही ये ऐसे टूटा हुआ था इस तरीके से। तो वहाँ पे निकला। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इतनी छोटी बच्ची है तो इनका बैंडेज नहीं हो पाएगा। तो आप इतने छोटे से बच्चे को मैं बैंडेज नहीं करूँ, क्योंकि करूँगा तो इसका जो ये त्वचा है वो गलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो बोले कि आप एक कॉटन के कपड़े से उसके हाथ को बांध दीजिए और जो मैं दवा लिख रहा हूँ इसे वैसे ही आप लोग खिलाते रहिए तो इससे आराम हो जाएगा। उसके बाद जब 20 दिन जब हो जाता है उसके बाद तब जाके 39वां दिन जब होता है तो मैं नानी के घर में सबसे बड़ी नतनी होती हूँ, समझ सकते हैं। तो उस वहाँ पे बहुत धूमधाम से सारा प्रोग्राम किया जाता है हम लोगों के यहाँ। पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, बट हम लोग के यहाँ खुशी में एक प्रोग्राम किया जाता है जो 40 दिन के दिन होने पे किया जाता है। तो फिर वैसे ही हमारे घर में जब मेरा 39वां दिन था तो उसके बाद हमारा दूसरा हाथ टूट गया। दूसरा हाथ कैसे टूटा, मेरी मम्मी मुझे ऐसे सीना पे लेके लेटी हुई थी और लेटे हुए पे अचानक से मेरा हाथ टूट गया।
उनको आवाज़ आया तो उनको ये लगा कि मेरी कोई हड्डी आवाज़ की, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे की मतलब हाथ टूट गई है। तो मैं बहुत तेज़ रोने लगी तो मुझे मतलब उनको एकदम अजीब सा महसूस हुआ। उनको लगा कि पता नहीं मेरी बच्ची अचानक से क्यों रो रही है। उसके बाद मम्मी लेके जाती है नानी के पास, तो बताती है वहाँ पे कि ये देखिए इसको क्या हो गया, ये क्यों रो रही है इतना। तो नानी मेरी डांटने लगती कि तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता है, पूरा डांटने लगती है उनको। उसके बाद मेरे पापा जब आते हैं तो पूरा एकदम गुस्सा में रहते हैं कि मेरी मम्मी से थोड़ा बकझक भी कर लिए कि मतलब बोलने लगे कि तुम्हारे घर वाले मेरे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए ऐसा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमारी कंडीशन क्या है, हमें क्या बीमारी है। तब तक वो लोग अनजान थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अच्छा हमारी ही गलती से ऐसा हो रहा है, ठीक है। उन लोगों को तब तक ये मालूम था, उन लोगों को ये नहीं पता था कि मतलब हमें ये बीमारी ही हो चुकी है। तो उसके बाद मेरे पापा पूरा बोलने लगे कि नहीं, हम अपने घर लेके जाना चाहते हैं पूर्णिया। मेरे दादी का घर पूर्णिया हुआ, तो वो अपने घर लेके जाने लगे। तो फिर हम जब रास्ते में हम लोग जाते हैं तो रास्ते में मेरा दोनों पैर भी टूट जाता है। उसके बाद जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इतना परेशान रहती हूँ, इतना रोती हूँ कि आप लोग समझ सकते कि टूटने का दर्द कैसा होता है। अब तो मैं थोड़ा समझती हूँ कि नहीं हिलाना है ऐसे, लेकिन उस कंडीशन में तो मैं नहीं समझती होगी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, तो मुझे नहीं समझ आता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं रोती थी उस वक्त। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जो भी स्टोरी है और आगे बताएंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में लेके ये स्टोरी आएंगे। आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या समझते हैं, कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ इसी टॉपिक पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।